अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द थर्ड वीडियो। काफ़ी टाइम हो गया लास्ट वीडियो को अपलोड किए हुए। कुछ रीजंस थी, अलग अलग कुछ टेक्निकल थी, कुछ पर्सनल फैमिली रीजंस थी जिसकी वजह से नहीं कर सका। एनीवेज, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इस सीरीज़ की जो है मेंस फैशन सीरीज़, इसकी प्रॉबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो है, सबसे इम्पॉर्टेंट गाइड है, या कम अज़ कम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइड है और बेस है सारी चीज़ों का। तो आज की वीडियो जो है वो है फैब्रिक्स एंड मटेरियल्स। सबसे पहले तो फैब्रिक्स एंड मटेरियल्स में क्या फ़र्क है, कपड़ा और मटेरियल्स जो हैं उनके। तो फैब्रिक जो होता है वो आपका होता है कपड़ा, यानी जो प्रोडक्ट होती है, कपड़ा जो आप ख़रीदने जाते हैं दुकान से, वो फैब्रिक होता है। और मटेरियल जो है वो होता है कि वो फैब्रिक किस चीज़ से, किस मटेरियल से बना हुआ है, कहाँ से आया है, उसका सोर्स क्या है, वो होता है मटेरियल। तो वो आपको टाइप्स बताएंगे, अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ बताएंगे, कुछ सीजन्स वगैरह के हिसाब से या फॉर्मेलिटी लेवल के हिसाब से बताएंगे। इसके अलावा जो है उनके कुछ वीव्स होते हैं कि वो किस तरह से, इनमें कौन कौन सी वीव्स और निट्स यानी कि उनकी बुने हुए किस हिसाब से होते हैं। वो जब आएगा टेक्सचर उनका क्या होता है वो आगे आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी, सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल मटेरियल्स पर। जैसा कि लास्ट टाइम वीडियो में आपको बताया था कि मटेरियल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ब्लेंडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल पे आते हैं, और नेचुरल पे सबसे पहले आते हैं जो सबसे कॉमन और सबसे वाइडली यूज है, वो है कॉटन, जिसे आप किंग ऑफ फैब्रिक्स या क्वीन ऑफ फैब्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा चीज़ों में बल्कि कहा जाए, यूज़ होता है। अच्छा जनाब, कॉटन की जो है वो अलग अलग टाइप्स भी होती हैं। इसकी मतलब इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो बनाया जाता है, अलग अलग, जिससे कपड़े के शेप, वेट और टेक्सचर्स वगैरह बनते हैं। तो वो भी बताते जाएंगे। सबसे कॉमन जो हैं इसके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले, स्पेशली मेंस वेयर में। लेकिन सबसे इसका जो अच्छा सोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो सोर्स इसका है कॉटन प्लांट। कपास का जो होता है, फूल कह लें या प्लांट के होता है, इससे कॉटन आती है। और इसकी फिर क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमारे यहाँ काम की नहीं है। अच्छा जी, तो कॉटन की जो है वो टाइप्स जो भी हैं, लेकिन इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी सारी टाइप्स में सेम रहती हैं। जैसे कि ये वर्सटाइल है, इसकी अगर आप हैवी वेट बना दें तो विंटर में भी यूज़ हो जाता है, सर्दियों में। और अगर लाइट वेट इसको बहुत बना दें, बारीक बना दें, तो वो आपका समर में, गर्मियों में, तेज़ से तेज़ गर्मी में यूज़ होता है। और सबसे अच्छे जो फैब्रिक्स हैं समर के लिए, गर्मी के लिए, उनमें ये है टॉप ऑफ द लिस्ट, या एटलीस्ट सेकंड टॉप पर आता है। और इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ें, जैसे शलवार कमीज़, क्योंकि वर्सटाइल है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसीलिए बनती हैं, शलवार कमीज़, सूट, टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई कॉटन की, ये सारी कॉटन से बन सकती हैं, बनाई जाती है। इसके जहाँ पर बहुत सारे अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वहाँ पर जो इसकी सबसे एक बुरी क्वालिटी मानी जाती है वो है इसके व्रिंकल्स। मतलब ये बहुत जल्दी इसमें सिलवटें, जैसे छुरियाँ या सिलवटें कह लें, इस टाइप की, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरह से ये हो जाता है कॉटन थोड़ा पहनने के बाद, कुछ टाइम और मूवमेंट के बाद। ये इसकी सबसे जो है वो ड्रॉबैक है बड़ा। तो कॉटन की सबसे जो पहली टाइप है, उस पर आते हैं, वो है डेनिम। डेनिम जो है स्पेशली मेंस वेयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसकी जीन्स, पैंट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। और दूसरा जो है, इसके जैकेट्स भी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं। डेनिम जो है बेसिकली मोटा कपड़ा होता है, गर्म कपड़ा होता है, और सर्दियों के हिसाब से बना हुआ होता है, जो ओरिजिनल डेनिम होता है। हाँ, बाकी इसकी वैरायटीज़ जैसे हमारे यहाँ, स्पेशली यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में देखी जाती हैं, जो गर्मियों में पहन रहे होते हैं लड़के लड़कियाँ, स्पेशली यंग एज वाले, तो वो ओरिजिनल डेनिम नहीं होती। वो पतली वाली जो है वो एक और इस टाइप की आती है, जो इससे कुछ लाइट वेट होती है, चॉम्ब्रे इसे कहा जाता है। तो वो होती है ज़्यादातर। विंटर में मोटे जो है वो बनाए जाते हैं, जीन्स और जैकेट्स वगैरह, शर्ट्स भी इसकी बनाई जाती हैं, वो जीन्स की होती हैं। और ये कैजुअल में यूज़ होता है, फॉर्मल में या इस टाइप की सिचुएशंस में इस जीन्स की आप पैंट्स या जैकेट, शर्ट्स वगैरह नहीं पहन सकते। जी, तो सेकंड टाइप हमारे पास आती है जो है वो है चॉम्ब्रे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जीन्स की टाइप की होती है, और इसका आप अल्टरनेट कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मिड वेट, लाइट वेट में आता है।
और पर्पस इसका भी सेम होता है और इसमें भी सेम वैरायटीज़ जो है वो जैकेट्स, जीन्स पैंट्स और शर्ट्स जो है वो चैम्ब्रे की अवेलेबल होती हैं। और ये दोनों जो है टाइप्स, डेनिम और चैम्ब्रे, इनकी बेसिकली जो पर्पस, जब ये स्टार्ट हुई थी तो इनका पर्पस था कि जो रफ़ एंड टफ़ काम होते हैं, रगेड वर्क होता है, जैसे कोई पहाड़ियों में, माइंस में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए एक रफ़ एंड टफ़ किस्म का जो कि ड्यूरेबल हो मटेरियल प्रोवाइड करना, उसके कपड़े जो कि ज़्यादा टाइम चले और वो उस वर्क में जल्दी ख़राब ना हो, उसको जो है उसका लोड वो संभाल सके, बर्दाश्त कर सके। ये मतलब रगेड वर्क के हिसाब से बनाए गए थे। जी, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है कॉटन टाइप की, वो है कॉर्ड्यूराई। कॉर्ड्यूराई का जो है एक अपना स्पेसिफिक मखसूस लुक होता है, उसका टेक्सचर होता है, रिप किस्म का लाइंस नज़र आती हैं आपको स्ट्राइप्स टाइप सेल्फ में। और ये भी जो है थोड़ा मोटा कपड़ा होता है, थोड़ा मिड वेट से हेवी वेट में जाता है। और इसकी भी पैंट्स जो है, पैंट्स होती हैं, जैकेट्स होते हैं, कोट्स भी होते हैं। और ये भी ज़्यादातर जो है वो बनाया गया था वर्क वेयर के हिसाब से। और मोस्टली ये आजकल भी जो है फॉरेन कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा जो इसका यूज़ नज़र आएगा वो राइडिंग और हंटिंग के जो उनकी ड्रेसेस होते हैं, अपैरल होते हैं, पैंट्स वगैरह या कुछ उसमें वो पहनते हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, कॉर्डुरॉय जो है वो ओरिजिनली सिर्फ कॉटन से या वूल से बनाया जाता था, लेकिन अब उसमें आर्टिफिशियल जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज़ किए जाते हैं। ब्लेंडेड कपड़ा भी बनाया जाता है कॉटन के साथ पॉलिएस्टर वगैरह मिक्स करके। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप कॉटन फैब्रिक की जो है वो है सियर सकर। सियर सकर का जैसा कि आप टेक्सचर देख सकते हैं, सियर सकर जो है जनाब वो गर्मियों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है कॉटन की, स्पेशली शर्ट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके सूट्स भी वैसे होते हैं, लेकिन उसका लुक एटलीस्ट मेरे हिसाब से काफ़ी अजीब कुछ नज़र आता है। बहरहाल फिर भी पहनने वाले पहनते हैं, और गर्मी के हिसाब से जो है कॉटन सूट या सियर सकर सूट जो है वो अच्छा होता है, ज़्यादा गर्म कभी नहीं होने देता। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है कॉटन की, वो है टेरी क्लॉथ। टेरी क्लॉथ जैसा कि आप देख सकते हैं, दिखने में ही वो एक टॉवल जैसा लुक दे रहा है। तो ये यूज्ड भी सिर्फ टॉवल्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुछ बाथ रोब्स जैसे होती हैं, गाउन्स होते हैं बाथिंग के, उसमें यूज़ होता है। और इसका जो यूज़ होता है वो कुछ बाथ मैट्स में भी होता है, जो मैट्स वगैरह बाहर रखी जाती हैं वॉशरूम्स के, बाथरूम्स के, उसमें यूज़ होता है। अच्छा, इसका टेरी का एक और जो है वो वर्जन होता है, जो कि ब्रश्ड वर्जन होता है, वो है फ्रेंच टेरी। और फ्रेंच टेरी में इतने ज़्यादा इस टॉवल की तरह जो है वो फाइबर्स बाहर नहीं लूज लटक रहे होते हैं या कुछ, तो उस वजह से फिर वो ज़्यादा चीज़ों में यूज़ हो जाता है, जैसे कि इसकी हुडीज़ यूज़ होती हैं, शॉर्ट्स यूज़ होते हैं, इन चीज़ों में वो यूज़ किया जाता है, बनाई जाती हैं। ये टेरी और फ्रेंच टेरी जो हैं फैब्रिक्स, ये भी ओरिजिनली तो कॉटन के होते हैं, लेकिन इसमें अब यूज़ किया जाता है पॉलिएस्टर वगैरह के और आर्टिफिशियल फाइबर्स के भी बनाई जाती हैं ये। जी, अगली वैरायटी है हमारे पास मोलस्किन। मोलस्किन जो है वो दिखने में ये एक मोल एनिमल के जैसे, उसके स्किन के जैसा नज़र आता है, लेकिन ये एक्चुअली किसी एनिमल के स्किन वगैरह से नहीं बना हुआ होता। ये भी एक कॉटन से ही बनाया जाता है ओरिजिनली, और ब्रश्ड करके उसको कुछ प्रोसेस से गुजार के तो फिर ये इस तरह का शेप ले लेता है, शक्ल अख्तियार कर लेता है। और ये जो है हैवी वेट में विंटर के इसमें सीज़न में यूज़ होता है। हैवी वेट चीज़ें इससे बनती हैं, जैसे कि ओवर कोट्स हो गए, और इसकी पैंट्स भी वैसे बनती हैं, वो भी विंटर के हिसाब से होती हैं। ऑफ कोर्स मोटी पैंट्स होती हैं सर्दियों में पहनने की। अच्छा जी, तो कॉटन के बाद जो है वो स्पेशली मेंस वेयर का सबसे जो वर्सटाइल और सबसे कॉमन फैब्रिक है वो है वूल, यानी ऊन का कपड़ा जिसे हम कहते हैं। और इसका जो सोर्स होता है मेन, वो होती है शीप के जो है वो बालों से ये लिया जाता है, बनाया जाता है। और इसकी भी कुछ अपनी टाइप्स होती हैं, और वो अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, वेट्स के हिसाब से यूज़ होते हैं, इसके टेक्सचर के हिसाब से। वूल की जो सबसे पहली टाइप है वो है कैशमीर, जो कि कश्मीरी गोट, कश्मीरी बकरी से आती है। और ये आप देख सकते हैं, ये इस कश्मीरी गोट के जो है वो से बनती है कैशमीर। और ये सबसे नरम, मुलायम, सॉफ्ट जो है वो वैरायटी होती है वूल की।
और ये सबसे कीमती भी होती है, इसीलिए वूल के जितने भी टाइप्स हैं उसमें सबसे महंगी मिलती है और इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर भी होता है। और ये प्योर कश्मीर जो है वो कम ही इस्तेमाल होती है तो बहुत हाई क्वालिटी लग्जरियस टाइप की आइटम्स में होती है, वरना तो इसको फिर आम जो शीप वाली वूल है उसके साथ मिक्स करके और आइटम्स बनाए जाते हैं। और कश्मीर में जो है वो सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं वो इसके स्वेटर्स बनते हैं, इसके ब्लेजर्स भी बन सकते हैं या टक्सीडो टाइप के भी बन सकते हैं। और दूसरा इसकी शॉल्स जो हैं वो बहुत कॉमन होती हैं। अच्छा, नेक स्कार्फ जिसे कहा जाता है, मफलर भी हमारे यहाँ कहा जाता है, या फिर दूसरी एक चीज़ होती है इसमें पश्मीना, वो तो खैर यूजुअली हमने लेडीज़ की वैरायटी में जाती है, लेकिन वो भी इससे कश्मीर की वैरायटी से वूल से बनती है। जी, कश्मीर के बाद आती है मेरिनो, और मेरिनो भी जो है एक अलग नस्ल की शीप से, जो आप देख सकते हैं, उससे बनती है। अच्छा, और ये वैसे कश्मीर और मेरिनो ऐसा नहीं कि इनकी ये शीप्स जो हैं वो सिर्फ किसी एक इलाके में जैसे कश्मीर वगैरह कहीं एक इलाके से नहीं, ये दुनिया के दूसरे इलाकों में भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी पाई जाती हैं और वहाँ से भी इनको सोर्स किया जाता है। मेरिनो जो है उसके कश्मीर के बनस्बत ज़्यादा मोटा होता है, गर्म होता है, और इसीलिए ये ज़्यादा जो है वो गर्म आइटम्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। के भी जो है सबसे एक कॉमन आइटम्स इसके भी स्वेटर्स होते हैं, शॉल्स होती हैं, और वही चीज़ें जो कश्मीर की। और दूसरा जैसे बताया कि मिक्स में भी इनको ब्लेंड करके यूज़ किया जाता है दूसरी वूल के साथ, या फिर कॉटन के साथ भी इसको मिक्स किया जाता है सॉक्स वगैरह के लिए, कुछ ऐसे चीज़ों के लिए। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैरायटी है वूल की वो है मोहेयर। और मोहेयर जो है वो इस अंगोरा गोट की जो है वो नस्ल है गोट की, इससे सोर्स की जाती है, बनाई जाती है। और ये जो है बनस्बत कश्मीर और मेरिनो के लाइट वेट होती है थोड़ी, और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो स्प्रिंग, जो ट्रांजिशन सीजन्स होते हैं जैसे स्प्रिंग हो गई, और समर में भी अगर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, समर कम है गर्मी, तो उसमें भी इसके सूट्स और कोट्स वगैरह या कोई भी आइटम जो भी हैं वो इस के फैब्रिक से बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने अगर ये मूवी देखी हो, मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल, तो उसमें टॉम क्रूज ने जो है ये ब्लू सूट पहना हुआ है दुबई में, तो वो मोहेयर का बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो वैरायटी आती है वूल की वो है फ्लैनल, और फ्लैनल भी जो है वो एक मोटी वैरायटी है, विंटर में यूज़ होती है, और उसके जो है वो स्पेशल जो उसका एक यूजुअली पहचान होती है वो ये इस तरह के चेक के पैटर्न में और बोल्ड कलर्स में जो है, ब्राइट कलर्स में इसकी शर्ट्स वगैरह बनती हैं। और इसके अलावा जो है वो अपना सूट्स भी इसके मोटे बनते हैं विंटर के, और ये ज़्यादातर आपने देखे होंगे, अगर अपने फादर वगैरह आपके पहने हों सूट्स, तो उनके वक्त में ज़्यादा यूज़ होते थे बनस्बत आज के, और जो मिड टू ओल्ड एज के लोग होते हैं वो ज़्यादातर पहनते हैं। बहरहाल पहनने के लिए तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है क्योंकि इसका लुक थोड़ा अलग होता है, इस टाइप का मैच्योर टाइप वो लुक देता है। इसके बाद जो है मोस्ट कॉमन वैरायटी वूल की वो है ट्वीड, और ट्वीड का भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ ये रफ टाइप का टेक्सचर होता है, और इसके सूट्स में भी फिर वही नज़र आता है इसके, और इसकी जो है वो आइटम्स अगर और भी बनते हैं कोई तो उसमें भी नज़र आता है। और एक और पैटर्न वीव जो है इसकी स्पेसिफिक बनाई ज़्यादातर चलती है, वो हेरिंगबोन, वो आगे आपको बताऊँगा वीडियो में। तो इस वीव में जो है वो इसके बनते हैं सूट्स या कोट्स वगैरह। और ये फ्लैनल और ट्वीड जो हैं वो अपने इस टेक्सचर की वजह से जो है, लुक की वजह से, वो ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशंस में नहीं पहने जा सकते। इनके जो भी कपड़े होते हैं वो कैजुअल सेमी बिजनेस कैजुअल टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा पहने जाते हैं। जी, एक और वैरायटी है इसकी वो है गैबर्डीन, और गैबर्डीन के भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रफ लुक है, और फील भी इसका थोड़ा रफ होता है, सख्त टाइप, और इसीलिए इसकी भी पैंट्स वगैरह जो है वो यूजुअली विंटर की थोड़ी मोटी और इस टाइप के जो भी हैं आइटम्स उसके बनते हैं। जी, जो लास्ट टाइप है वूल की हमारी लिस्ट पे वो है वोस्टेड, और वोस्टेड वूल जो है सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाली टाइप है सूट्स में, ब्लेजर्स में, और इसके जो है वो एक होता है थ्रेड काउंट होता है, और सुपर वूल में इसके एक टाइप्स जाते हैं, सब टाइप्स आप कह लें,
जिसमें इसकी बहुत ही फाइन किस्म के जो है इसके बनाए जाते हैं फाइबर्स फाइन करके, और उससे जो है जितने ज़्यादा फाइन होते हैं उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की सुपर वो वूल कहलाती है। और उसका नंबर जो है वो आपको उससे पता चलता है, जैसे सुपर 80, सुपर 120, सुपर 150 या सुपर 200। तो जितना ऊपर नंबर जाएगा उतना ही ज़्यादा उसकी जो है क्वालिटी अच्छी होगी, और उसमें फिर उतनी ही एक किस्म की शीन जो है उसकी निकलती है, नज़र आती है, चमक थोड़ी सी आप जिसे कह सकते हैं कपड़े में। वंस नोट कर सकें अगर, तो इसलिए मैंने ये 4 एग्जांपल्स की पिक्चर्स रखी हैं आपके सामने, जिसमें पहली जो है वो सुपर 80 है, उसके बाद जो है वो नज़र आ रही है वो सुपर 120 है, और उसके बाद सूट और उसके साथ आता है 180 का, और फाइनल जो है हमारे पास जो सबसे एक लग्जरियस टक्सीडो पिक्चर आ रही है, उसका फैब्रिक वो है सुपर 200। अब इनमें आप खुद ही नोट कर सकते हैं कि इसकी शीन में कितना फ़र्क है और कपड़े के लुक में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। अच्छा जी, तो अब मोटे कपड़े बहुत हो गए, अब फिर से वापस चलते हैं थोड़ा समर फैब्रिक्स की जानिब। और इसमें जो है हमारे पास एक आइटम बहुत ही अच्छा समर के हिसाब से सबसे आइडियल माना जाता है, वो है लिनन। और लिनन जो है वो इस एक प्लांट जिसे फ्लैक्स प्लांट कहा जाता है पौधा, उसके फाइबर्स से बनाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके हमारे पाकिस्तानी ड्रेसिंग में जो है वो कुर्तों में ये आपको मोस्ट यूजुअली नज़र आएगा। वैसे भी फैब्रिक में मिल जाता है शलवार कमीज़ वगैरह के में कुर्तों में, लेकिन जो रेडीमेड कुर्ते होते हैं स्पेशली उनमें ज़्यादा नज़र आता है। और इसके जनाब जो है वो सूट्स भी बनते हैं, लेकिन वही बात है कि ये कॉटन में जैसे आपको बताया था कि रिंकल्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये इस मामले में कॉटन से भी बहुत ज़्यादा आगे होता है। लिनन सबसे ज़्यादा अगर किसी कपड़े में रिंकल्स पड़ते हैं ना, तो वो है लिनन। बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं, और कॉटन से भी ज़्यादा वो मतलब गहरे होते हैं, और उन्हें निकालना भी ज़ाहिर है उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए ये भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी में पहना जा सकता है, लेकिन अवॉइड किया जाता है ऑफिस में या किसी ऐसी जगहों पर, और इतना फॉर्मल भी इसीलिए नहीं होता, ये कैजुअल साइड पे बहुत ज़्यादा होता है। बाकी यूज़ होता है और समर के लिए बहुत ही अच्छा है, पॉसिबली प्रॉबेबली कॉटन से भी अच्छा है। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा रखता है और ब्रीथेबल होता है। ब्रीथेबल का मतलब है कि उसमें से हवा की क्रॉसिंग जो है वो आपकी बॉडी तक हवा पहुंचती है आराम से। अच्छा जी, तो लास्ट जो हमारा नेचुरल फैब्रिक है वो है सिल्क। सिल्क जो है वो अलग से भी यूज़ होता है, सारी प्योर सिल्क के भी कोई कुर्ता या शलवार कमीज वगैरह बन सकते हैं, और ये ब्लेंड करके भी दूसरे जैसे कॉटन वूल के साथ ब्लेंड करके भी बनाया जाता है के मुख्तलिफ कपड़े। और ये अगर प्योर सिल्क जो है वो स्पेशली पाकिस्तान में तो आपको बहुत मुश्किल से ही नेचुरल सिल्क मिलेगी, जो कि इस सिल्क फॉर्म से कीड़े से बनती है। यहाँ जो है वो यूजुअली आर्टिफिशियल जो है सिंथेटिक सिल्क ही यूजुअली अवेलेबल होती है मार्केट में, और वो इसलिए है क्योंकि प्योर सिल्क जो है वो नेचुरल वो महंगी होती है, ज़ाहिर सी बात है, जबकि जो आर्टिफिशियल सिल्क है सिंथेटिक वो चीप पड़ती है, इसलिए वो ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होती है। अच्छा, एक काफ़ी लोगों को हमारे यहाँ ये होता है कि सिल्क जो है वो गर्म कपड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गर्म इसीलिए होती है क्योंकि वो नेचुरल नहीं होती। जो नेचुरल सिल्क होती है वो नेचुरल फाइबर्स के लिए, याद रखिएगा, सारे जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ये सब ब्रीथेबल होते हैं, और इनमें एक टेम्परेचर रेगुलेशन होती है कि ये काफ़ी आपको एक तो हवा आएगी आपके बॉडी तक, स्किन तक आएगी, और इसलिए टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है। गर्मी में इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, और जो है वो सर्दी में इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो जाता, रेगुलेशन रहती है। बनस्पत जो है आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो उनमें ये चीज़ नहीं होती, नेचुरल क्वालिटी वो उसमें ब्रीथेबिलिटी की और रेगुलेशन की बिल्कुल नहीं होती। सिल्क जो है उसमें शाइन होती है काफ़ी, इसलिए भी कुछ लोग अवॉइड करते हैं प्योर सिल्क पहनने से, और वो शाइन भी जो है काफ़ी हद तक म्यूट हो जाती है जब इसको दूसरे फाइबर्स के साथ ब्लेंड किया जाता है। इसके अलावा जो है सिल्क लाइनिंग के तौर पर भी यूज़ होती है, मतलब वही अंदर वाली लेयर जो पोर्ट्स वगैरह में निकलती है, और उससे फिर ये इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है कि वो क्योंकि स्लिपरी होता है, स्लिप हो जाता है, तो वो पहनने में उतारने में बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा जी, एक और जो है कपड़ा बहुत मशहूर है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, वो है बोस्की। और बोस्की भी जो है वो सिल्क का ही एक वैरायटी है, और ये काफ़ी इसकी जो केयरफुली सेलेक्टेड फाइबर्स होते हैं सिल्क के, उनमें से बनाई जाती है।
और इसकी क्योंकि जिन लोगों को पता है, जिन्होंने पहनी है, देखी है ओरिजिनल बोस की, तो वो बहुत ही स्मूथ और नरम सॉफ्ट किस्म की और पतली भी होती है, इसलिए वो समर के हिसाब से भी वो भी बहुत बेहतरीन कपड़ा होता है। लेकिन ओरिजिनल जो है वो अब यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो चुका है पहचानना, क्योंकि बहुत सारी उसकी वैरायटीज़ आ चुकी हैं और फेक जो है वो भी मिलती हैं। तो अब आते हैं सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स हैं उन पर, मतलब कि जो केमिकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं लेबॉर्ट्री में, जैसे कह लेके बनाए जाते हैं, उनकी ओरिजिनल फार्मूलेशन बनाई जाती है। और इसका बनाने का पर्पस जो है मेन वो दो हैं। एक कि उसकी नेचुरल फाइबर्स की जो है प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना, अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टीज़ डालना, और दूसरी जो है कॉस्ट को कम करना, क्योंकि नेचुरल जो है वो सारे सोर्सेज आपके इतने अवेलेबल नहीं होते, स्कार्स भी होते हैं, महंगे भी पड़ जाते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को सोर्स करना। तो ये अगर आप हाथ से वही चीज़ अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं बैठ के एक जगह पे, तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। जो सिंथेटिक फैब्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप है फैब्रिक की, वो आती है पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर जो है वो उसका ये इस तरह का कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होता है कि हाइड्रोकार्बन्स का, और इसके अलावा इसकी टाइप्स जो होती हैं वो इसमें कुछ पॉलिएस्टर्स जो प्लांट से भी लिए जाते हैं, उनके सोर्स कुछ केमिकल्स लिए जाते हैं, और कुछ बिल्कुल ही आर्टिफिशियल जो है उससे बनाए जाते हैं। इस तरह से जो है इसके टाइप्स बनती हैं अलग अलग, और इसलिए उनके बहुत सारे अलग से लुक्स, अलग फील्स, अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और आप तकरीबन किसी भी नेचुरल फाइबर की प्रॉपर्टीज़ और लुक जो है वो उसको दे सकते हैं। तो चलिए सेकंड फैब्रिक है हमारे पास सिंथेटिक में, वो है फ्लीस। और फ्लीस जो है वो नेचुरल फाइबर से भी बनाया जा सकता है और ओरिजिनली बनाया जाता था जैसे वूल वगैरह से, लेकिन अब मोस्टली जो है वो सिंथेटिक ही चलता है। और ये जो है कुछ मोटा कपड़ा होता है, वूल के टाइप का समझें, और गर्म, मतलब जिन चीज़ों को करने के लिए, गर्म करने के पर्पज़ के लिए बनती हैं, जैसे सर्दियों में या मिड सीज़न की कुछ हुडीज़ हो गई, ट्राउज़र्स हो गए, उनके में यूज़ होता है ज़्यादातर। और हाँ, की लाइनिंग में भी यूज़ होता है, अगर किसी कपड़े को मीन्स बाहर से वो खुद से इतना गर्म नहीं है तो उसको फिर उसको लाइनिंग दी जाती है फ्लीस की, फिर वो कॉटन का हो, पॉलिएस्टर का हो, बाहर से अंदर से उसको फ्लीस की लाइनिंग दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एक्रेलिक। और एक्रेलिक को आप समझ लें कि बस वूल का एक वो आर्टिफिशियल अल्टरनेट है, सिंथेटिक अल्टरनेट है। तो जितने भी आइटम्स नेचुरल वूल से बनाए जाते हैं उन सबको जो है आर्टिफिशियल वूल से अगर बनाना हो तो वो एक्रेलिक से बनाए जाते हैं, जो कि चीप प्राइस में हो जाते हैं, और उसकी लेकिन हाँ नेचुरल प्रॉपर्टीज यूज़ हो जाती हैं। जी, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रेयॉन या विस्कोस जिसे कहते हैं, और ये जो है सिल्क का अल्टरनेटिव है सिंथेटिक। और इसमें वही सारे आइटम्स बनते हैं जो कि सिल्क से बनाए जाते हैं, लेकिन हाँ जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये फिर गर्म होता है वाकई, इसीलिए हमें यहाँ पर ज़्यादातर जो सिल्क के आइटम थे वो गर्म महसूस होते हैं, क्योंकि वो रेयॉन के बने होते हैं। और इसके अलावा बाकी इसकी जो स्लिपरीनेस होती है, शाइनिंग होती है, वो सेम ही होती है तकरीबन, या बल्कि कह लें कि और ज़्यादा शाइन इसमें होती है नेचुरल सिल्क से। तो लास्ट जो सिंथेटिक फैब्रिक में मेंशन करने जा रहा हूँ वो है स्पैंडेक्स या लाइक्रा जिसे कहा जाता है। और इसकी जो मेन सबसे प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, कि वो है इसकी इलास्टिसिटी। ये लचकदार होता है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए जो है इसको ऐसे आइटम्स में यूज़ किया जाता है जिनमें लचक की ज़रूरत हो, जैसे कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं, स्विम सूट्स, उनमें यूज़ होता है। और ये बाकी ज़्यादातर अकेला जो है प्योर लाइक्रा यूज़ नहीं होता, क्योंकि अगर प्योर लाइक्रा के कपड़े कुछ बनाए जाएंगे तो फिर वो उस तरह से जैसे आपको सुपर हीरो मूवीज़ में जो नज़र आते हैं वो पहने हुए होते हैं, स्किन फिट होते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनकी मूवमेंट में कोई भी वो दुश्वारी नहीं होती। तो वो स्पेंडेक्स के सूट्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं। इसके अलावा जो है इसको ब्लेंड करके भी बनाया जाता है ज़्यादातर, वो है फिर जैसे आपके कोट्स वगैरह में, सूट्स में, इनमें आ जाता है, या किसी भी कपड़े में अगर उसे ब्लेंड किया जाता है ताकि उसमें कुछ इलास्टिसिटी आ जाए और वो फिर पहनने में इसमें ईजी हो, लचकदार हो, मूवमेंट में स्पेशली जो है मूवमेंट में आपको उसमें बैठने में, इधर उधर चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो अब आते हैं अपनी फैब्रिक्स की लास्ट कैटेगरी पे जो है ब्लेंडेड। और ब्लेंडेड में जो है वो नेचुरल और सिंथेटिक को मिक्स किया जाता है, या फिर तो नेचुरल्स, 2-3 नेचुरल्स को भी मिक्स किया जा सकता है, सिंथेटिक्स को भी आपस में 2-3 को मिक्स किया जाता है। और उसका मकसद यही होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करना होता है ताकि उनके एडवांटेजेस जो हैं वो जो कुछ हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएं, उसमें एनफोर्स हो जाएं, और प्लस जो है उसके एडवांटेजेस जो भी होते हैं
वो उनके रिमूव होते हैं एक के दूसरे के साथ। जैसा फॉर एग्जांपल नेचुरल फाइबर्स में जो है वो नाजुक होते हैं, कुछ हद तक जो है वो जल्दी वो उनका वेयर एंड टियर हो जाता है, और उनके साथ जब सिंथेटिक को मिक्स किया जाता है तो वो थोड़ा ड्यूरेबल हो जाते हैं, बढ़ जाती है उनकी लाइफ। जी, तो ब्लैंकेट के फैब्रिक्स में जो हम पहली स्पेसिफिक टाइप डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोफाइबर। और माइक्रोफाइबर जो है वो यूजुअली बनाया जाता है पॉलिएस्टर और नायलॉन के जो है ब्लेंडिंग करके फाइबर्स को बनाया जाता है। और इसकी जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इस पर स्टैनिंग बहुत ईजी होती है, दाग बहुत आसानी से पड़ जाता है और उसको निकालना मुश्किल होता है। इसके यूजेस में जो है वो मोस्टली आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह में या इस टाइप के और जो होते हैं परफॉर्मेंस फैब्रिक्स में भी यूज़ होता है, जैसे जिम और वर्कआउट वगैरह के एक्टिव वेयर के जो गारमेंट्स होते हैं यूज़ होता है। इसके अलावा फर्नीचर वगैरह में भी यूज़ होता है और क्लीनिंग क्लॉथ्स में भी होता है, क्योंकि इसकी वाटर रेजिस्टेंस जो है, वाटर रिपेलेंस वो बहुत ही हाई होती है। तो अब आते हैं वेलवेट पे, जिसे हम पश्मीना का कपड़ा कहते हैं। और ये जो है नेचुरल फाइबर्स में अगर बात की जाए तो वूल और कॉटन से भी बनाया जाता है, लेकिन सिंथेटिक में फिर ये पॉलिएस्टर से या फिर ब्लेंड करके जो है वूल के साथ पॉलिएस्टर या कॉटन के साथ या दो तीन चीज़ों का और बनाया जाता है। और इसका जो है लुक और फील जैसे आप ने देखा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम सा होता है और पफी टाइप का होता है। और इसके यूजेस जो हैं गारमेंट्स में वो हमारे यहाँ जो है वो ये नेहरू जैकेट में यूज़ होता है, पार्टीज़ वगैरह शादी वगैरह के हिसाब से मेन पे। और जी हाँ, ये भी में जहाँ करेक्शन मोस्टली मिसकंसेप्शन जिसको हम वेस्ट कोट वगैरह कहा जाता है, लेकिन ये इसका प्रॉपर नेम जो है वो नेहरू जैकेट है। वेस्ट कोट वही होता है जो 3 पीस सूट के अंदर पहनते हैं, पैंट्स शर्ट्स के ऊपर वेस्ट कोट और फिर ऊपर से कोट होता है, वो वेस्ट कोट होता है। और हाँ, सूट में फिर ये जो है वो टक्सीडोज में या फिर जो है डिनर जैकेट्स में वेलवेट के बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लेंड है हमारा वूल सिल्क ब्लेंड, जिसमें वूल के साथ सिल्क को ब्लेंड किया जाता है और उससे जो है वूल में एक शाइनिंग और स्लिपरीनेस जो है वो आ जाती है। और ये जो है हाई एंड सूट्स में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के जो वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं उनमें करंडी आती है। करंडी जो है वो वूल सिल्क, कॉटन सिल्क या फिर इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है और ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, मोटा होता है, कुछ विंटर के लिए यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा कपड़ा है। इसके अलावा दूसरी जो है वो खद्दड़ आती है और खद्दड़ में भी जो है वो कॉटन सिल्क और वूल यूज़ होते हैं। अच्छा, खद्दड़ जो है वो खद्दड़ और खादी अल्टरनेटिवली भी यूज़ होती हैं टर्म्स, लेकिन प्योर खादी जो है वो सिर्फ कॉटन से बनती है। और फ़र्क ये होता है खादी और कॉटन के आम कपड़े में कि ये खद्दड़ खादी ये एक पुराने तरीके से वो एक चरखे टाइप हाथ पे चलाने वाली मशीन से जो है बनाए जाते हैं, जबकि बाकी फैब्रिक्स जैसे मॉडर्न टाइप जो है और मॉडर्न खद्दड़ जो है वो मशीन्स वगैरह पे जैसे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर होती है। इनके अलावा एक ब्लेंड जो है होता है वो वूल, पॉलिएस्टर और लाइक्रा का होता है, जो कि सूट्स में काफ़ी यूज़ होता है। और इससे वूल के सूट को जो है पॉलिएस्टर की वजह से कुछ इंसुलेशन ज़्यादा मिल जाती है और लाइक्रा की वजह से जो है वो उसको इलास्टिसिटी लचक मिल जाती है। और क्योंकि पॉलिएस्टर चीप पड़ता है जैसे पहले बताया था, तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी कुछ कम हो जाती है किसी और एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ करने। जैसा कि आप इस पैंट्स में देख सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी नज़र आ रही है ये इसलिए है क्योंकि इसमें लाइक्रा ब्लेंड किया गया है। इसके मेन जो भी मटेरियल है कॉटन वगैरह जिसके बनी हुई है इसके साथ लाइक्रा को मिक्स किया गया है, इसलिए इसमें इलास्टिसिटी आ गई है। अब ये जो है आपकी मूवमेंट में बहुत ही ईजी रहेगी इस टाइप की। ओके व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो फैब्रिक्स और मटेरियल्स पर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, कुछ और पूछना चाहते हो या कुछ एडिशन आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी ऑथेंटिक सोर्स से, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।